नौ म्यूचुअल फंड और अगर देखा जाए तो इनफ्लो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला है। आज मैं आपके सामने मई के मंथ में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ जहाँ पे इन्वेस्टर का जी हाँ विश्वास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। विश्वास का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्टर ने पैसा ज़्यादा लगाया है कंपेयर टू जो अदर फंड है उसी कैटेगरी में। अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो अब कौन कौन से म्यूचुअल फंड है उसका आज आंकड़ा रखूंगा और क्यों इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हैं। लास्ट में कंक्लूजन भी रखूंगा और इन्वेस्टर का कहाँ पे विश्वास सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो मई के मंथ में जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा लगा है उसमें कुछ एक कैटेगरी के फंड सबसे ज़्यादा देखने को मिले। चलिए सबसे पहले वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो सबसे ज़्यादा इनफ्लो के मामले में स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और आंकड़े भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक ऐसा फंड जिसका AUM करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। जी हाँ, आप अब समझ गए होंगे मैं किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अगर देखें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का टोटल AUM है। और अगर मैं सिर्फ मई के मंथ का आंकड़ा देखूं 5,326 करोड़ का टोटल इनफ्लो देखने को मिला है। और देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे बड़े AUM के साथ है और लगातार इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। चलिए कुछ और लिस्ट में आपके सामने रखता हूँ मई के मंथ में कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। आफ्टर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है वो 4,978 करोड़ का है। तीसरे नंबर पे देखें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 4,807 करोड़ का देखने को मिला है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड की बात करूं तो यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल इन्फ्लो देखने को मिला है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी की बात करें तो 3,818 करोड़ पे इन्फ्लो है। मई 2025 की बात कर रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 3,221 करोड़ का ये आंकड़ा है। HDFC स्मॉल कैप में 3,151 करोड़ का। HDFC बैलेंस एडवांटेज की बात करूँ तो 2,883 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,620 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो जो भी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है। और अगर मैं AMC वाइज यहाँ पे आंकड़े देखूँ तो AMC वाइज अगर आप देखोगे तो HDFC और निप्पॉन जो म्यूचुअल फंड हाउस है इनका बोलबाला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाकई में इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे अपना विश्वास क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। देखिए, मार्केट का जो सिचुएशन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिस्क का पैरामीटर भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे मार्केट हाई होता है रिस्क भी बढ़ता है कि वहाँ से कहीं मार्केट गिर ना जाए, वहाँ से फिर रिटर्न कम ना मिले। और वैसे में देखोगे तो इन्वेस्टर वैसे फंड का चयन करना चाहते हैं यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड में पिछले 5 साल पिछले 4 साल में जो एक ग्रोथ देखने को मिला है, इन्वेस्टर का विश्वास है कि आने वाले समय में वैसा ग्रोथ फिर से स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो 2024 जो है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए कुछ खास नहीं रहा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास बना है कि आने वाले 1 और 2 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकता है और यहाँ पे इन्वेस्टर स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो 2020 के बाद अगर आंकड़ा देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप ने काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है और इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन इसी मोड पे चलता जा रहा है और यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप पे इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो एक सबसे ज़्यादा रिटर्न बन रहा है। अगर आप नोटिस करोगे जो मैं 9 म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपके सामने रखा हूँ, ऐसे म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड जी हाँ पैसा भी बना के दे रहे हैं। कई ऐसे म्यूचुअल फंड का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये जो कुछ परफॉर्मेंस है इसको इन्वेस्टर वॉच करके वाकई में ऐसे फंड का चयन कर रहे हैं। पॉइंट की बात करें तो इन्वेस्टर का विश्वास डाइवर्सिफिकेशन पे भी है। जैसे कि आप देखोगे इन्वेस्टर अगर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप का कुछ एलोकेशन है, हालांकि लार्ज कैप काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे तो मल्टी कैप का भी चयन
है। यहाँ पे देखोगे तो आर्बिट्रेज फंड का भी चयन है। कई ऐसे इन्वेस्टर का विश्वास डाइवर्सिफिकेशन के साथ है और इसलिए ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखो, मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने जितने फंड्स आपके सामने रखे हैं और ऐसे फंड्स में जो एक मंथली इनफ्लो है वो ज़्यादा देखने को मिला है, इसके पीछे रिटर्न का फिगर भी है। अच्छा रिटर्न कोई फंड दे रहा है तो इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करता है और वैसे में वहाँ पे इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लैक्सी कैप में देखोगे तो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप है। स्मॉल कैप में लॉन्ग टाइम में देखोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा मजबूत है। एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी रिटर्न का फिगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फंड हैं जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर है और इन सारे म्यूचुअल फंड का इनफ्लो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिटर्न भी बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का इनफ्लो इतना तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है? अगर आप नोटिस करोगे 2020 और 21 के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़े फिगर में एयूएम में चेंजेस देखने को मिला है। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो इसके पोर्टफोलियो में जी हाँ बहुत ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनमें जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें हाई डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिख रहा है। कुछ पोर्टफोलियोज़ के चेंजेस भी मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल और नेस्को इस पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है। वैसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक में होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कुछ यहाँ पे एक्सपोजर को कम किया गया है। एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल है, फोकस किया जा रहा है वैल्यू एंड ग्रोथ पे और इसके बेसिस पे यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ जो रिटर्न बन रहा है ये इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं आपके सामने ये 9 फंड रखा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है, रिटर्न भी कुछ एक फंड्स के काफ़ी अच्छे हैं तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्या इन्वेस्टर को ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए? देखो, सबसे पहले ना आप अपने रिस्क कैपेसिटी को समझो कि आप कितना समय दे सकते हो। क्या आपके पास 5 से 7 साल के ऊपर का समय है तो ऐसे फंड्स का चयन कर सकते हो। 1 और 2 साल के लिए आपको फिर कुछ वैसे फंड्स का चयन करना पड़ेगा जहां पे इक्विटी का रिस्क कम हो या फिर इक्विटी का रिस्क ना के बराबर हो, जैसे कि आर्बिट्रेज का एक लिस्ट में आपने देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मैं 9 के 9 फंड आपके सामने रख रहा हूँ मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप प्रॉपर एक रिसर्च करें, अगर कोई भी फंड का चयन कर रहे हैं रिस्क को ज़रूर मेजर करें, सिर्फ रिटर्न के पीछे वहाँ नहीं भागे कि हाँ ये म्यूचुअल फंड पैसा ज़्यादा बना के दे रहा है तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।